हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पे देखिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले चैप्टर में परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हुआ था और आपके सिलेबस में इस प्रकार के 4 चैप्टर हैं आपके पास। जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बाद आपका डिस्काउंट है और आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये 5 चैप्टर आपको यहाँ पे इसमें नहीं कि आपको इस टाइप के मैथ में आपको पढ़नी है। और बाकी और आपको ऊपर जो है कुछ चैप्टर थे, जैसे आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया। और इसके बाद आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे, जैसे अलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना है यानी क्षेत्रमिति। और आपको कुछ डीआई भी पढ़ना होगा, जैसे कि पाई ग्राफ वगैरह हो गया, पाई चार्ट। इस प्रकार के आपको जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं और इसको हम पूरा यहाँ पे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की बात, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात, लाभ और हानि। अगर हम हिंदी की में बात करें तो इसका मतलब होता है लाभ और हानि। देखिए, आपको लाभ कब होगा, हानि कब होगी। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप जब खरीदते हैं और खरीद करके बेचते हैं, तभी आपको या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो जब आप कोई चीज़ खरीद करके बेच रहे हैं, तभी आपको ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेंगी। या तो आप बेचेंगे या तो खरीदेंगे, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, तब आपको ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, इसकी हम अलग अलग टाइप से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप खरीदते हैं तो क्या होता है और बेचते हैं तब क्या होता है। तो जब आप खरीदते हैं कोई चीज़ को, तो उस जब आप मार्केट पे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपने खरीदा हुआ है, तो जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको जिस रुपए में आप खरीदते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं क्रय मूल्य। उस चीज़ को हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य। आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य आपको दिया रहेगा, या आपको इसी प्रकार की वहां पे देखने को मिलेगा, या तो बोलेगा कि लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य ये चीज। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप बाजार गए हैं और वहां पर आपने कोई एक वस्तु खरीदी है। मान लीजिए राम ने एक क्वेश्चन में दे दिया है कि राम ने एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा है, तो वो 200 रुपए उस राम का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। तो आपने मान लिया आप गए बाजार, आपने उस चीज को खरीद लिया है, ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन जो उस दुकानदार ने बेचा है आपको, वो मूल्य उसके लिए क्या होगा, वो आपका उसका लिए वो विक्रय मूल्य होगा। यानी आपने जितने में खरीदा वो आपके लिए तो क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार ने बेचा है तो वो दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य को हम देखिए यहाँ पे इंग्लिश में हम इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कास्ट प्राइस आपको हमेशा ये सीपी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, तो आप सीपी का मतलब समझेंगे कास्ट प्राइस। अब बार बार आपको क्रय मूल्य या लागत मूल्य इस प्रकार आपको लिखना नहीं है। तो आपने ये समझ गए कि आपको क्रय मूल्य का होता है जिस वस्तु पे आप जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए मैं कहूँ राम ने बाजार गया और 4000 रुपये में एक कार खरीदी, तो वो जो आपने कार खरीदी है राम ने, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे एसपी। अब देखिए एसपी कब होता है। अभी मान लीजिए आपने बाजार गया, आपने कोई चीज़ आपने खरीदी। मैं कह रहा हूँ कि राम बाजार गया और 4000 रुपये में एक कार खरीदी। तो जो ये 4000 रुपये है, ये तो उसके लिए तो वो एक आपका क्रय मूल्य हो जाएगा राम के लिए। लेकिन 4000 रुपये में दुकानदार ने बेची है, तो वो जो 4000 रुपये मूल्य है दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर मैं कहूँ आपने बाजार गए, आपने 4000 रुपये में कोई चीज़ खरीद करके लाया और उसको आपने बेच दिया, तो जब आप कोई चीज़ को बेच रहे हैं, तब जो आपका मूल्य होता है उसे हम कहते हैं एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी इसको हम कहें तो ये बेचा गया, ठीक है, बेचा गया मूल्य होता है, और ये हमारा खरीदा गया मूल्य होता है। तो आप एसपी और सीपी समझ गए होंगे। एसपी एक बार मैं और बता देता हूँ। जैसे आपको कोई इस प्रकार कहे, मान लीजिए कि एक गाय 1400 रुपये में खरीदी गई, ठीक है,
यानी कि माना कि एक टीवी 36 रुपए में बेची गई, खरीदने का मतलब हो जाएगा तो सीपी। अब आपको क्वेश्चन दिएगा कि मान लीजिए कोई एक टीवी है वो 36 रुपए में या 4000 या 5000 कितने भी रुपए में बेची गई, तो जो आपका बेची गई जब लग गया 3600 में बेची गई, तो वो क्या हो जाएगा, उस टीवी का जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप जब किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो आपका विक्रय मूल्य होता है, और जब आप कोई चीज़ को खरीद रहे हैं तो वो आपका क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए एक दुकानदार है, आपको उसने सामान बेच दिया, तो वो जो सामान बेचा है, जितने में बेचा है, वो उस दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आपके लिए वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। यानी जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दो घटनाएं घटती हैं। एक दुकानदार के साथ, उसने विक्रय मूल्य पे आपको बेच दिया, और आपने एक खरीदा, आपने क्रय मूल्य पर खरीद लिया, तो वो प्राइस आपके लिए क्रय मूल्य होगा, और दुकानदार ने बेचा है आपको, तो जो वो प्राइस है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, और दुकानदार ने भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, और तब आपको उसने बेचा है। तो आपने यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया हूँ। और अब हम बात करते हैं लाभ और हानि की। ठीक है, लाभ कब होगा और हानि कब होगी। मान लीजिए आप मार्केट गए, कोई चीज़ आपने खरीदा और खरीद करके उसको बेच दिया। जब आप मार्केट जाएंगे, किसी चीज़ को खरीदेंगे और उसके बाद बेचेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। आप मान लीजिए उसको 100 रुपये में खरीदे हैं और आकर के 200 रुपये में बेच दिए, तो इस केस में आपको कितना प्रॉफिट हो गया। आपको सिंपल करना है एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो 200 से 100 घटाएंगे जब, तो आपको जो है 100 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर एस पी का मूल्य सी पी के मूल्य से ज़्यादा है तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तब आपको प्रॉफिट होगा, या हम कहें कि जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से कम है, तब आपको क्या होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दोनों बातें देखिए, आप समझेंगे। भाई कम है तब तो प्रॉफिट है, ज़्यादा है तभी भी प्रॉफिट है। तो जब आपका प्रॉफिट होगा, मान लीजिए किसी चीज़ में आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य आपका कैसे निकलता है। क्रय मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस का आपका लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका लाभ कब होता है। ये तो आपको हो गया, ये तो आपको हो गया लाभ, यानी कि प्रॉफिट। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लाभ यहाँ से आपका 100 हो जाएगा, ये हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाला है। अब हम लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस यानी कि हानि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग लाभ को P से लिखेंगे और हानि को L से वहाँ पे लिखेंगे। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि हो जाएगा, लॉस। अब देखिए हानि क्या होती है। हानि होती है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ को 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिए, यानी कि ये CP और ये SP। तो इस केस में देखिए क्या है कि विक्रय मूल्य जो है यानी SP हमेशा CP से क्या होगा, कम होगा। अभी तक जब आप बेच रहे थे किसी चीज़ को तो CP से आपका SP ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य CP से कम होगा। देखिए 20 कम है, तो यहाँ से आप जो लॉस निकालेंगे यानी लॉस होगा जो आपका CP माइनस SP होगा, यानी कि CP 100 है और SP आपका 20 है, तो आपको 80 है, तो 20 की यहाँ पे आपकी हानि हो जाएगी। तो जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो CP क्या होता है, CP जो है SP से बड़ा होता है, और जो सेलिंग प्राइस है CP से कम होता है। ठीक है, या आप कहें कि CP SP से ज़्यादा है, या आप कह लें कि जो SP है CP से कम है। तो इस प्रकार आपका यहाँ से लॉस निकल करके आता है। तो जब आपका लॉस होता है तो आपका विक्रय मूल्य होता है हमेशा क्रय मूल्य से कम रहेगा, और क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 100 रुपये CP लिया और 80 में बेच दिया, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है क्या है, 100 से कम है, 20 कम है, तो 20 के यहाँ से आपका लॉस निकल करके आ जाएगा। तो अभी तक हमने देखा, अपने CP देखा, SP देखा क्या होता है, और लॉस कब होता है, और प्रॉफिट कब होता है। ये 4 चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर लॉस हुआ है तो उसे आप परसेंट में कैसे बदलेंगे, और अगर आपको लाभ हुआ है तो उसे आप परसेंट में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में आपको हमेशा जो है प्रॉफिट ऊपर रखना है, जितने को प्रॉफिट हुआ है
और नीचे सीपी रखना है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो सीपी पे ही होता है। और यहाँ पे 100 का गुणा करके इधर से आपको परसेंट लगा देना, तो ये चीज़ आपको प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल आएगा। और इस प्रकार आप लास्ट परसेंट को निकाल सकते हैं। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको लास्ट को ऊपर रखना है और नीचे आपको सीपी रखना है और 100 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम इसे परसेंट बना रहे हैं, और यहाँ से परसेंट लगा देना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक आदमी कोई चीज़ को 500 में ख़रीदा है और 550 रुपये में बेचा है, यानी ये उसके लिए सीपी है, ये उसके लिए एसपी है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि उसको कितने का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 50 रुपये यहाँ से ज़्यादा पे बेचा है, तो इसको क्या होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि सीपी जो है यानी कि एसपी सीपी से ज़्यादा है, सीपी एसपी से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। अब 50 का लाभ होगा उसे प्रॉफिट, लेकिन कितने में होगा, प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अब आपका सीपी कितना था, 500 था, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में, तो आपका प्रॉफिट परसेंट जो आएगा यहाँ से 10% का यहाँ से आपका लाभ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट आपका 10% का यहाँ से होगा। और इसके बाद अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका जो है कोई सीपी था, आपने उसे 500 रुपये में ख़रीदा और इसको यहाँ पे आपने 450 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो आप सीपी देखिए आपका एसपी से कम है, सीपी जो है आपका आपका एसपी जो है सीपी से ज़्यादा है, यानी कि आपको यहाँ से 50 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 50 को ऊपर रखना है और नीचे आपका सीपी यानी कि 500, ठीक, और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारा जीरो से जीरो ये कैंसिल 10, तो यहाँ से हमारा 10% का लॉस निकल करके आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे 50 लाभ उधर भी हो रहा था और इधर 50 का हानि हो रही थी, तो दोनों में क्या होगा, हमारा 10% ही निकल करके आएगा, क्योंकि अगर 50 का उधर भी लाभ हुआ है और 50 का इधर हानि होगा, तो जो परसेंट होगा वो उतना ही होगा, क्योंकि जो हमें यहाँ से लॉस हो रहा था वो 50 का है, कितने में, सीपी में, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। अब आप देखिए, चाहे आप लॉस निकालें या सीपी निकालें, ऊपर आपको जो आपका लॉस हुआ है, लॉस या प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे आप सीपी रख के 100 से गुणा कर देंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकल करके इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे इरेज कर रहे हैं। अब देखिए कोई आपको कहे कि आपको इतने परसेंट का लाभ हुआ है या इतने परसेंट की हानि हुई है, तब आपको सीपी या एसपी कैसे बताना रहेगा, ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको कहे कि आपको जो है इतने परसेंट का लाभ हुआ है, यानी कि P% का आपको लाभ हुआ है, तो आप यहाँ से उसका सीपी यानी कि आपको एसपी बताना है। तो एसपी आप कैसे निकालेंगे, सीपी मल्टीप्लाई एसपी यानी कि 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट परसेंट है और बटे में 100, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं अपना एसपी। यानी कि आपको कोई कहे कि कोई एक खरीदारी में एक आदमी को 10% का लाभ होता है, तो उसका एसपी कैसे निकलेगा, यानी कि आपने इतने में खरीदा और उसमें आप 10% का लाभ कमा रहे हैं, तो अगर आपको दिया जाए सीपी और आपको प्रॉफिट परसेंट बता दिया जाए, तो आप एसपी यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। और इसी प्रकार यहाँ से अगर आपको लॉस होगा तो आपको सीपी पता है वो उसे इतने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, तो उसका एसपी क्या होगा, तो सिंपल आप करेंगे 100 और जितना आपको लॉस हो रहा है उसको यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ से 100 का भाग दे देंगे, तो आपका यहाँ से एसपी निकल आएगा। अब देखिए ये इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि एक आदमी है किसी चीज़ को इतने रुपए में खरीदा है, यानी 500 रुपये में खरीदा है और वो 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। इस प्रकार के आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि कोई आदमी जो है 500 रुपये में एक कोई वस्तु खरीदी और इसे जो है 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो यहाँ से सीधे आप एसपी लिखेंगे, वो 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 110 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, गिरे 55, यानी कि 550 रुपये में उसे बेच देगा। ठीक है, अब एक तरीका ये हमारा हो गया। अब एक तरीका हम आपको और यहाँ पे बताएंगे कि दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, या आप इधर देखिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं इसे 10% के लाभ पर बेच रहा हूँ, तो यहीं से मैं इसे पहले क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शन में बदल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमारा बनेगा 110 बटे 100 ही बनेगा,
तो हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई आदमी जो है 10% के लाभ पर किसी चीज़ को बेच रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। ठीक है, तो ये नीचे जो आपको होता है ये हमेशा आपका सीपी होता है, और ये ऊपर होता है ये आपका प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट बोला तो ये प्रॉफिट होगा, अगर लॉस बोला तो ये लॉस होगा। तो ये आपका प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपका एसपी निकल के आएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आप 10 में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, ये मैं प्रॉफिट के केस में बता रहा हूँ। अगर आपका लॉस बोला है तो 10 से 1 घटा देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई आपको परसेंट दिया गया है यानी कि लाभ का या हानि का, अगर देखिए मैं यहाँ से पहले मैं ये चीज़ ले लेता हूँ प्रॉफिट का। मैं कहता हूँ 10% को उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लेंगे। तो जो नीचे वाला आएगा वो आपका सीपी रहेगा होता है, और ऊपर जो आपका होता है वो प्रॉफिट रहेगा। तो आपका एसपी यहाँ से 11 आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 500 रुपये में मैंने किसी चीज़ को खरीदा है और उसे मैं 10% के लाभ पर बेच रहा हूँ, तो सीधे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरा यहाँ से इसे मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँगा। 10% को 1/10, तो 10 की वैल्यू देखिए सीपी है, तो सीपी कितना है, 500 है। अब हमें निकालना है यहाँ से एसपी निकालना है, तो 10 में 1 जोड़ के हमारा एसपी ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू 500/10 और 11 की वैल्यू 500/10 मल्टीप्लाई इधर 11। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए 10 से 1 जीरो कट जाएगा और 11×5 = 550 इजीली यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि 10% की हानि हुई है, ठीक है, लास्ट हमारा कितना है, 10% है, तो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये आपका सीपी, ये आपका लॉस, तो एसपी आपका 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप सीधे फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, और अगर इस प्रकार करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए आपका ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे एसपी 11 और 10 सीपी, यहाँ से अगर इनको आप काटेंगे तो ये आपका 0 0 काटेंगे तो 11/10 ही देखिए बन रहा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा 11/10 देखिए ये नीचे बना हुआ है। तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, या आप इसे फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं, आराम से आपको निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप यहाँ से सीपी या एसपी किसी चीज़ को भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इधर देख रहा हूँ, अब देखिए आपको सीपी दिए रहेगा तो आपसे एसपी पूछेगा, अगर आपको एसपी दे दिया है तो आपसे सीपी पूछेगा। मैं कहता हूं कि कोई आदमी है किसी चीज़ को 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेचता है और उसमें इसको 10% का लाभ होता है। मैं कहता हूं कि एक आदमी है 500 रुपये में किसी चीज़ को बेच रहा है और इसमें उसको 10% का लाभ हुआ है, यानी कि आपने कोई चीज़ को 500 रुपये में बेचा है, उसमें आपको 10% का लाभ हुआ है। तो हम इसे सीधे देखिए, ये हमारा तो कितना हो गया है, इसको ये हमारा एसपी हो जाए, क्योंकि हमने इसे 10% नहीं कि 500 रुपये में बेचा है, 10% का लाभ हुआ, तो ये हमारा एसपी और ये हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें आपको 10% का लाभ हुआ है, तो यानी कि आपका सीपी कुछ अलग रहा होगा। तो यहाँ से हम, अगर हमें निकालना है सीपी निकालना है, तो यहाँ से हम इजिली रख सकते हैं सीपी बराबर हमें यहाँ पे रखना है, सीपी हमें यहाँ से आप रख सकते हैं, या आप इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको फ्रैक्शन बता देता हूँ कैसे आप निकालेंगे। तो 10% की देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं 1/10। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिया जाए, कोई परसेंट दिया गया है कि इतने परसेंट का लाभ हुआ है, तो आप उसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 1/10, तो ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा देखिए प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो एसपी यहाँ से मेरा 11 निकल करके आ जाएगा। एसपी आपका क्या निकल करके आ जाएगा, 11 निकल करके आ जाएगा। और 11 की वैल्यू मेरे पास दी गई है 500 रुपये। ठीक है, इसे आप इतना कर लीजिए, 550 कर लीजिए, अदरवाइज दशमलव आएगा। तो यहाँ से देखिए 11 को मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, 550 के। तो 1 की वैल्यू 50, यानी प्रॉफिट मेरा आ गया 50 रुपये, क्योंकि देखिए 1 ही का तो प्रॉफिट हो रहा था, और मुझे सीपी 10 की वैल्यू चाहिए, तो ये 500 हो जाएगी। यानी कि मैंने उसको 10% के लाभ पर कितने में बेचा था, 550 में बेचा था, तो उसका सीपी मेरे पास 50 रुपये निकल करके आ जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आया है, लेकिन आपको ये तरीका ज़रूर सीखना चाहिए, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। यानी अगर मेरे पास जो है एसपी की वैल्यू दे दी, तो एसपी मैं यहाँ से सीधे ही निकाल सकता हूँ। देखिए एसपी मल्टीप्लाई, यहाँ से आप निकालेंगे 100 बटे में, और आपका 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट दिया होगा तो ये लगाएंगे, और अगर लॉस दिया हो, ये मैं प्रॉफिट के केस में बता रहा हूँ, ये मैं लॉस के केस में बता रहा हूँ। एसपी ऊपर लिखेंगे, 100 लिखेंगे,
और नीचे 100 माइनस का कितना लॉस हुआ है उतना आप घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 11 की वैल्यू मैं 550 के बराबर रखा हुआ है। तो ये देखिए ये ऐसे मेरा बनेगा 550/11 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अगर आप देखिए सीधे आप इसमें रख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ ही मिलेगी। तो देखिए आप एसपी की जगह पे हम क्या रख देंगे, हमारा 550 100, ये तो सीधा फार्मूला हो गया, लेकिन ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। तो हमारा 100 नीचे है और प्रॉफिट परसेंट हमारे पास 10% था, तो 10 हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 550 मल्टीप्लाई 100 और 110 ये काट लो। तो यहाँ से 550 मल्टीप्लाई 10/11, 11×5 = 55, यानी 500 रुपये आपका जीपी निकल करके आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला आप दोनों लिख लेंगे, और उसके पहले वाले तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना यहाँ से ज़रूरी है, और ये चीज़ आपका ट्रिक के माध्यम से आप समझे या ऐसे समझे, तो मैंने यहाँ पे दोनों केस आपको बता दिया। अब मान लीजिए आपको कह दे कि 10% कैसे लॉस हो रहा है, तो उस केस में भी आप यहाँ से देखिए, जब 10% का लॉस होगा 1/10 यानी CPA, और ये आपकी लॉस यहाँ पे दर्शाएगी। अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट हम इसे कहेंगे ऊपर वाली को, अगर लॉस होगा तो हम इसे लॉस कहेंगे। तो यहाँ पे लॉस है तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये हमारा एसपी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर परसेंट में कोई चीज़ दिया हुआ है, मान लीजिए आपको इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को आप सीधे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपको यहाँ से सीपी और एसपी के रेशियो देखिए, अगर मैं कहूँ तो सीपी और एसपी ये रेशियो देखिए 10 है और इधर से 9, ये रेशियो आपको निकल करके आ जाएगा। अब आपको कोई एक की वैल्यू दे रही होगी, अगर एसपी दिया है तो 9 को एसपी के बराबर रखेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो एक की वैल्यू आएगी उसमें 10 का गुणा कर देंगे। अगर आपको सीपी दिया है तो सीपी को सीपी के बराबर रखेंगे और एक की वैल्यू निकलेगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ था। अगर हम यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है कोई चीज़, यहाँ पे नंबर है, तो उसे आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो एक की वैल्यू आएगी उसमें आप जितने एसपी है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको एसपी निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, चाहे आपका लाभ हो चाहे लॉस हो, दोनों में वही काम करना है। तो यहाँ से देखिए जैसे निकल के करके आया था, यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया था। मेरे पास सीपी 10 था और यहाँ से 11 था, तो मेरे पास ये एसपी दिया था, यानी 11 की वैल्यू दी गई थी, तो एक की वैल्यू 50, 10 की वैल्यू आपका, यानी कि यहाँ पे 10 का गुणा और 500 में 10 का गुणा, तो 500 इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सरल मेथड होता है किसी चीज़ का आपका सीपी या एसपी निकालने का, जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखिए, हमारा ये सब खत्म हो चुका है जितना हमारा टॉपिक था। अब हम सीधे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है और हम ये क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, अदरवाइज काफ़ी यहाँ पे समय हो जाएगा। ठीक है, तो सेट कर लेता हूँ पहले मैं। एक आदमी 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी और वो साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। यानी 550 रुपए में कोई एक साइकिल खरीदी गई है, तो बोला है कि वो उसको कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। पहले मैं इसका बेसिक तरीके की बात करूंगा। मुझे एसपी निकालना है, यानी कि साइकिल को कितने में बेचे। बेचने का मतलब देखिए एसपी ही तो होगा, बेचा है तो एसपी, तो एसपी हमें निकालना है। तो एसपी बराबर मैंने आपको बताया था, एसपी बराबर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी बराबर देखिए आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट में बोल रहा तो सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस का जो आपका प्रॉफिट परसेंट है 10, और सीपी की जगह पे हम क्या रखेंगे, हमें बताया गया है 550। ठीक है, एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी और वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो हम यहाँ से सीधे इसे 100 का अभी भाग भी देंगे। तो 550 मल्टीप्लाई हमारा 110/100, 0 0 0 0, 11×5 = 55 के 5, 11×5 = 55 6, 55 5 60, यानी 605 रुपये में अगर मैं उसे बेचूंगा तो मुझे यहाँ से जो है, अगर मैं 550 में ख़रीदा हूँ और उसे मैंने बेचा है 10% के लाभ पर, तो 605 रुपये में मैं उसे बेचूंगा, यानी मेरे पास जो है उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो यहाँ पे 605 रुपये निकल करके आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ अपने ट्रिक की। तो मुझे यहाँ पे कितने
प्रॉफिट हो रहा था, देखिए 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये तो आपका सूत्र वाला तरीका हो गया, ठीक है। ये आपका एज अ फार्मूला है, हमने इसे फार्मूले से अभी खेला है। अब हम इसे फ्रैक्शन से खेलेंगे, फ्रैक्शन से आप इसे कैसे करेंगे। तो 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसको मैंने बताया था आपको हमेशा सीपी मानना है नीचे वाले को। उसको आपको देखिए प्रॉफिट था ना ये, तो इसे हम प्रॉफिट मानेंगे। तो यहाँ से हम एसपी कितना लिखेंगे, 10 1 11, 10 को 10 में 1 हमने ऐड कर दिया तो 11 मानेंगे। अब देखिए सीपी आपको बताया था, यानी इस 10 की वैल्यू हमें दी गई है 550 रुपये। 10 की वैल्यू 550 है, हम इधर लिख रहे हैं। 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 550। तो 1 की वैल्यू 550/10, 0 0 कैंसिल। 1 की वैल्यू 55, हमें चाहिए कितने की, 11 की। तो 11 का हमने 55 और इधर 11 का गुणा किया, इधर भी हमने 11 का गुणा किया और इधर भी हमने 11 का गुणा किया, तब हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो 11 की वैल्यू अगर आप 1 में 11 गुणा करें 11 आएगा, तो आपको 55 में भी 11 का गुणा करना पड़ेगा, तब दोनों का बैलेंस होगा। तो 11 की वैल्यू 11 5 55, 11 5 55 5 60, यानी 605 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका और मैं इसका आपको बता रहा हूँ, एक तरीका और सीधे मैं बता रहा हूँ। ये सूत्र वाला आप सीख गए होंगे। अब देखिए ये तरीका, अगर जो है उसे मैं मान लेता हूँ मेरा जो सीपी था 100 रुपये अपने हिसाब से, तो 10% को प्रॉफिट में बेचना है, 110 में बेचेगा। तो मेरे पास 100 की वैल्यू तो पता है पहले से ही, यानी 100 की वैल्यू सीधे पता है 550, मुझे 110 की वैल्यू निकालना है। तो 1 की वैल्यू 00 और 1 1 0, सीधे आप ऐसे रखेंगे, ठीक है। सीधे आप 100 में 10 जोड़ के ऊपर रखेंगे और नीचे आप 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि 100 की वैल्यू 550 दिया गया है। तो 1 की वैल्यू 550/100 निकलेगा, और हमें यहाँ से 110 की निकालनी है, हमें 110 की निकालनी है, 100 की दिया था तो एक इधर हमने गुणा किया और इसमें हमने सीधे 100 का भाग दिया है, यहाँ से ये कैंसिल। तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, 110 की इधर गुणा कर देंगे तो 110 को उधर भी करेंगे। 1 की वैल्यू 110/100, अब समझे होंगे, गुणा करेंगे 605 ही आपको यहाँ से भी निकल करके आ जाएगा। तो तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जो आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हो। वैसे आप ये तरीका आपको ज़्यादा यहाँ पे काम आएगा, ये सब चीज़ें आपको मन में करना है, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू दी गई थी, 100% की, हमें 110 की निकालना था, क्योंकि 10 का लाभ हुआ था वहाँ पे 10% का। तो ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, अब हम ये फ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चनों को करेंगे। अब हम वो चीज़ यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक घड़ी साज को 575 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताना है, यानी 15% का लाभ कमाता है, यानी कि अगर मैं 15% का लाभ, यानी मेरा सीपी कभी रहा होगा 100 रुपये, तो एसपी मेरा कितना हो गया, 15% का लाभ 115 हो जाएगा। तो 115 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 575 रुपये, 575 ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। तो यहाँ से मुझे 100 चाहिए, तो 1 की वैल्यू 575 बटे यहाँ से 115, अब 100 चाहिए, तो 575/115 मल्टीप्लाई 100 का हमने गुणा कर दिया। और हमने आपको सूत्र बताया था, ये सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस का प्रॉफिट है ना, ये आपका 15% का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने सूत्र बताया था। आप इस सूत्र में भी रखेंगे तो डायरेक्ट आपको यही चीज़ मिल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये 115 हमने इसमें क्यों जोड़ा है, क्योंकि अगर हम सीपी 100 मानेंगे और 15% के लाभ पर बेचा है, तो 100 का 15% निकालेंगे तो आपको 15 मिलेगा, और एसपी है तो आप सीपी में 15 जोड़ देंगे तो आपको 115 मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से आप इसे पहले कैलकुलेट करिए। तो यहाँ से हम इसे अगर काटेंगे तो यहाँ से मिलेगा 5 दूनी 10, 5 3 15, और यहाँ से मिलेगा हमारा 5 का नम 5, और 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 7 35, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ से आप इसे इजीली 5 दूनी 10, 5 3 15, और 5 का नम 5, और यहाँ से 0 हो जाएगा, 5 का नम 5, और 5 5 25 23, यहाँ से आप इसे काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10 11 23 पंचे, यानी कि यहाँ से 100 की वैल्यू 500 निकल करके आ जाएगी, ठीक। 100 की वैल्यू आपको यहाँ से
500 मिलेगी। अब देखिए आपको प्रॉफिट में कैसे जोड़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका सीपी मैंने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है, इधर लिखते हैं हमें। अगर मैं कहता हूँ कि सीपी मेरा 100 रुपये है और मुझे 15% का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट 15% का है, ठीक है, प्रॉफिट मेरा 15% का है। तो एसपी मैं डायरेक्ट अब यहाँ से इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ये दूसरा और एक मेथड आपको बता रहा हूँ। तो 100 का 15% निकालेंगे। ये चीज़ तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किसी चीज़ का इतना परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 15 आ जाएगा। तो 100 में 15 ऐड कर दो, 115 एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आपको कहे कि इस चीज़ को हमने इतने में बेचा है और इसमें हमें 15% का लाभ हो रहा है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई चीज़ कह रहा है कि इतने परसेंट का हमने इसको खरीदा है और इतने परसेंट की इसको लाभ पर बेच दिया है। तो अभी तो हमने फार्मूला की बात किया है। तो आपको जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपये में कोई चीज़ को खरीदा है और इसको आप 10% के लाभ पर बेचेंगे, तो आप 500 में इसको आपने खरीदा, आपको इसमें बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी लाभ कितने को होगा, 500। कभी कभी आपको प्रॉफिट ही सीधे पूछेगा, तो 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 10% आप सीधे निकाल लेंगे। तो ये आपका 50 कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट यहाँ से 50 निकल करके आएगा। और आप इसमें जो है 500 में इस 50 को जोड़ देंगे तो आपका सीधे एसपी आएगा। यानी एसपी हम कह सकते हैं सीपी प्लस का प्रॉफिट भी होता है। यानी सीपी में प्रॉफिट जोड़ के आप एसपी लिख सकते हैं, या आप सीपी में प्रॉफिट घटा के आप यहाँ से एसपी लिख सकते हैं। ठीक, कितने समझे होंगे। अब अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एक कार को 45,000 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती, कार का लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए एक कार को 10% की हानि पर बेचने पर आपको कितने की हानि हो रही है, 45,000 में बेचने पर 10% की हानि हो जा रही है। तो आपको बताना है यहाँ से इसका कार का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए 10% है हमारे पास, सीधे हम इस पे फार्मूले पर रख रहे हैं। सीपी बराबर यहाँ से आप रखेंगे एसपी, यानी एसपी मेरा 45,000 मल्टीप्लाई 100 बटे, हमें यहाँ से लॉस हुआ है 10% का, यानी कि 90, 0 0 9 पना 45, सीधे यहाँ से 50,000, ठीक है। आप फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये सीपी लॉस हुआ है हमारा, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो एसपी 9 की वैल्यू दी गई है 45,000, तो 1 की वैल्यू 5,000, 100 की वैल्यू 10 की वैल्यू 5,000 गुणे 10 बराबर का 50,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए, तब तक मैं इसमें स्याही डाल लेता हूँ। तो देखिए इसमें कह रहा है कि मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदी और 150 रुपये सड़क टैक्स और 100 रुपये अन्य शुल्क में देने पड़े। बताएं कि मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज़ आपने बनाई है और उसमें जो है जोड़ने के लिए कुछ चीज़ बोल, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीद लिया है, आप उसको खरीद करके आप अपने स्थान पर ला रहे हैं, तो जितना आपको आपका किराया लगेगा या टैक्स वगैरह लगेगा, या उसको आपने मरम्मत में कुछ चीज़ आपने पैसा खर्च कर दिया, तो ये सब आपका क्रय मूल्य में ही जुड़ जाएगा। तो देखिए 10,000 रुपये में तो उसने खरीदा था, लेकिन उसने 150 और 100 रुपये उसने ऐसे उसको खर्च कर लिया, ठीक है। 10,250 रुपये उसने किस में खर्च कर दिया, उसके यानी कि 10,000 में खरीदा, 150 टैक्स दिया और 100 रुपये अन्य शुल्क में दे दिया, तो पूरा उसका जो क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 10,250 होगा। अब आपको यहाँ से बताना है कि वो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी सीपी ये प्रॉफिट, यानी एसपी बराबर 6। तो मेरा सीपी कितना है, 5 की वैल्यू 10 250, 1 की वैल्यू 10 250 बटे में 5, 5 दूनी 10 और
5 दूनी 10 की 0, 0 5 5 25, और यहाँ से मुझे मिल के आ जाएगा 0। ठीक है, तो मुझे 6 की वैल्यू चाहिए, तो 2050 गुणे 6, 6 0 0 6 5 30 की 0 वहाँ से लेगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 से यहाँ से आपका 6 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 6, क्योंकि हमने SP 6 माना था। ठीक है, तो यहाँ से मैं SP आपको CP और SP का रेशियो लिख देता हूँ 5 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये निकल करके आ जाएगा, आपको 12,300 रुपये आपका आ जाएगा यहाँ से SP। अगला देखते हैं। एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो वो आपका CP और SP पर ही बेस्ड है। तो इसमें देखिए दो चीज़ आपसे पूछा गया है। एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो जा रही है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो है 20% की हानि हो जा रही है का मतलब है कि ये आपकी 20% बराबर 1/5 यानी हानि हुई है, तो CP लॉस SP बराबर 4, तो 4 की वैल्यू आपकी 400 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 100, तो CP आपका 500। अब आपको बताया है आपका यहाँ से CP निकल आया। अब कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए, यानी 110% की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो ये 100 की वैल्यू तो ये है 500, तो 110 की हमें निकालना है, तो 500 बटे 100 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, तो आपका CP दिया हुआ है, SP बताया गया है, तो आप सीधे फार्मूले पे भी रख सकते हैं, यानी 550 रुपये यहाँ से सीधे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 550 रुपये ईजिली आप निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये आपका CP रहा होगा और इसे 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 और 80, यानी उसने 100 रुपये में खरीदा, 80 में बेच दिया। 80 की वैल्यू हम 400 के बराबर रख सकते हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ से मुझे 5 मिलेगा और 100 की वैल्यू सीधे 500 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत होते हैं, आप जरूरी ये होता है कि आपने सीखा क्या है। ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन को कहीं तक रखते हैं और अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर से कल हम बात करेंगे और पूरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और ये जो पूरा चैप्टर है आपका खरीदने और बेचने पर ही बेस्ड है। आपसे कभी जो है CP दे करके आपको SP CP बता देगा और परसेंट दे देगा कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो आपको SP पूछेगा। तो ये खरीदने और बेचने पर ही बेस्ड है। आपसे कभी CP निकलवा लेगा, उससे बताएगा कि आप इतने परसेंट के लाभ पर बेच रहा हैं, तो कितने का उसमें SP निकल करके आएगा। तो आपको 2 या 3 चीज़ें ही इसमें पूछेगा, या तो इससे प्रॉफिट पूछेगा, या तो लॉस पूछेगा आपसे, प्रॉफिट या लॉस, या तो SP या तो CP, ये 4 चीज़ें ही आपसे पूछेगा। मैंने 3 गलती से बोल दिया, तो इतने ही चीज़ें आपको पूछेगा। ठीक है, तो इसी को आपको घुमा घुमा करके देगा। तो ये आपके सिलेबस में था, इसलिए मैंने इस चैप्टर को करवाया है। तो बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। और मैंने आगे देखिए क्वेश्चन लेकर के आया था, लेकिन सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। बाकी और कल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट को यहाँ पे शेयर करिएगा। अपने ओपिनियन आप शेयर ज़रूर करिएगा कि कैसा आपका सेशन लगा और आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर पढ़ाने में मेरा कोई गलती है तो आप उसे ज़रूर नीचे सजेशन दीजिएगा, तो आपके सजेशन के हिसाब से मैं अपने गलतियों को दूर कर पाऊँगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।